हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सम्मेद पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। हमारी एक्सरसाइज मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है। तो आज हम इसकी मिसेलेनियस यानी विविध एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें ए बराबर, ये वैल्यू दे रखी है -1, 1, 1 और 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है। और हमें पूछा है ए स्क्वायर। क्या पूछा है हमें? ए स्क्वायर मैट्रिक्स पूछिए हमसे। तो ए स्क्वायर हमें निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं कि ए को कितनी बार इंटू करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए को कितनी बार इंटू करना है? 2 बार। तो ए लिखेंगे पहले -1, 1, 1 और 1, ठीक है, इंटू दूसरे मैट्रिक्स वही ए, ठीक है। ये आपको आता होगा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पहली वाली पंक्ति का जो प्रत्येक अवयव है, ठीक है, पहली वाली पंक्ति का जो अवयव है उसके संगत जो इसकी रो दे रखी है, ठीक है, स्तंभ दे रखा है, उसके अवयव से गुणा होगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए -1 गुणा -1, ठीक है। -1 को -1 से गुणा करेंगे, प्लस फिर 1 को 1 से इंटू करेंगे, 1 को 1 से इंटू करेंगे, ठीक है। क्लियर है? याद है आपको? ऐसे करते हैं। फिर इसी का नंबर अब इसके अगले स्तंभ के साथ इसको इससे इंटू करेंगे, अब छोड़ के -1 को इस 1 से इंटू करेंगे और इस 1 को इस 1 से इंटू करेंगे, 1 को इस 1 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब इसका नंबर ये इससे इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा, तो इसको इससे इंटू करते हैं, ठीक है। तो इस एक को इंटू करते हैं -1 से, ठीक है। इस एक को इंटू करेंगे 1 से, क्लियर। फिर इसको इससे इंटू करेंगे, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे 1 और 1 एकम 1, यहाँ से इंटू करेंगे -1 और वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे -1 और इसको इससे इंटू करेंगे 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 और +1, ठीक है। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से ये कट ही रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे 0, ये भी कट रहा है, ये क्या हो गया 0 और कितने हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। या तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है, या इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए, सब में से 2 कॉमन है, ठीक है। जब 2 कॉमन लोगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, a-2i इंटू a-3i। तो पहले हम a-2i निकाल लेते हैं, फिर a-3i निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल रहे हैं a-2i निकाल रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है 4, 2, -1 और +1, -2i। आई हम जानते हैं, आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स हम जानते हैं जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, आई, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंपल करेंगे, 4, 2, -1 और 1, ठीक है। माइनस ये 2 इसके प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इससे इंटू करेंगे 0, 2 को 0 से इंटू करेंगे 0, इससे इंटू करेंगे अपने पास 0 हो जाएगा और इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है, आपस में घट रही है, तो घटा देंगे। घटाने का और जोड़ने का आपको पता है, प्रत्येक संगत अवयव आपस में जुड़ता है या घटता है। तो यहाँ से देखिए माइनस का है तो संगत अवयव माइनस हो जाएगा, 2 माइनस क्या 0, ठीक है, -1 ये वाला -1 -0 ये 1 माइनस, ठीक है, और 2 कंप्लीट। यहाँ से देखते हैं, इसको घटाते हैं तो 2 आ जाता है और यहाँ पर क्या आ गया 2 और -1 ये करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से इसको 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 अपने पास हो जाएगा, यानी अपने पास i-2i आ चुका है, i-2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, i-3i। तो i-3i निकालते हैं, a-3i, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 4, 2, -1 और +1, -3i, आई यानी इकाई मैट्रिक्स है और इकाई मैट्रिक्स में हम जानते हैं जिसका मुख्य विकर्ण कितना होता है, 1, 1 होता है और बाकी के अवयव कैसे होते हैं, 0, 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंपल करते हैं तो 4,
-1 और 1। क्या करना है इसके अंदर, 3 को इससे इंटू कर देंगे प्रत्येक अवयव से। 3 को इससे इंटू करेंगे 3, 3 को इससे इंटू किया 0, 3 को इससे इंटू किया 0 और 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब इसमें से क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा बराबर। ठीक है, प्रत्येक संगत अवयव घटेगा इसमें से, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 -3 और 2 -0। ठीक है, 4 -3 और 2 -0, -1 और -1 -0 और 1 -3, 1 -3। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये तो हो रहा है अपने पास 1 और ये हो रहा है अपने पास 2, इसको घटाएंगे तो -1 और इसको घटाएंगे तो -2। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई अपने पास, A - 3i। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A - 2i इंटू A - 3i, यही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A - 2i मैट्रिक्स का ये देखो, A - 2i मैट्रिक्स ये है अपने पास 2 2 -1 और -1। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू का चिन्ह लगा दो या डॉट लगा दो। A - 3i का क्या आ रहा है, 1 2 -1 और -2। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा। मल्टीप्लाई में हमें पता है ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से इंटू होगी, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से इंटू होगी, तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्रत्येक से गुणा करके दिखा देते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे 2 एकम 2, फिर ये इससे इंटू होगा। ठीक है, प्लस 2 को किससे इंटू करेंगे, -1 से, कंप्लीट। इसको इससे इंटू करेंगे, अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, और 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2 गुणा -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब दूसरी पंक्ति दोनों स्तंभों से इंटू होगी, तो -1 को इससे इंटू करेंगे, -1 गुणा +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 को इससे इंटू करेंगे तो -1 गुणा -1 हो जाएगा। अब यही इससे इंटू होगा तो -1 को 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, फिर -1 को इससे इंटू करेंगे, -1 हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखते हैं ये कितना हो गया अपने पास, 2 हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और इसको इससे इंटू करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो -1 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस, ये भी 1 हो गया। यहाँ से इंटू करेंगे तो -2 हो जाएंगे, और इसको इससे इंटू करेंगे तो +2 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। 2 - 2 करेंगे तो 0, ये करेंगे तो ये भी 0, और ये भी क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, और ये भी अपने पास 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी जो भी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ रही है, इसके अंदर 0 0 आ रही है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा अपने पास तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिक्स है A और B, और हमें पूछा है A B। ठीक है, तो साफ साफ है, आपको आता है। ठीक है, नहीं आता है तो देखिए A B निकालना है, यानी A को और B से इंटू करना है, तो A मैट्रिक्स लिखिए इंटू B मैट्रिक्स लिखिए। ठीक है, तो वही नियम है, पहली पंक्ति इसके स्तंभ से इंटू होगी। ठीक है, एक स्तंभ है तो फिर दूसरी पंक्ति इसके स्तंभ से इंटू होगी। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 1 किससे इंटू होगा, इसके संगत अवयव से। ठीक है, फिर 2 किससे होगा, इससे। ठीक है, तो 1 को किससे इंटू करेंगे, 5 से, और 2 को किससे इंटू करेंगे, बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, 2 को किससे इंटू करेंगे, -1 से। ठीक है, अब आगे है ही नहीं तो इसको तो यहीं बंद कर देंगे। अब -3 इससे इंटू होगा, 4 इससे इंटू होगा, तो -3 को गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, प्लस 4 को किससे इंटू करेंगे, -1 से। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको इससे इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको इससे इंटू करेंगे तो -15, और ये कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 - 2 करेंगे तो अपने पास 3 हो गया, और ये कितने हो जाएंगे, -19। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 4 में ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये आयोटा है। ठीक है, ये क्या है, आयोटा, और आयोटा की वैल्यू ये होती है, आयोटा बराबर होता है √-1 होता है। ठीक है, आयोटा बराबर क्या होता है, √-1 होता है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, हमें पूछा है बी ए, हमें क्या पूछा है, बी ए पूछा है।
तो बी ए पूछा है तो पहले बी आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, ए आएगा, यानी पहले बी मैट्रिक्स आएगी गुणा फिर बाद में क्या आएगी, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंटू करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, तो पहली पंक्ति इसके दोनों स्तंभों से इंटू होगी, जीरो को इससे इंटू करेंगे तो गुणा करके दिखाते हैं, जीरो को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगता है बीच में, दूसरे को आयोटा को फिर किससे गुणा करेंगे, जीरो से। ठीक है, इसका काम कंप्लीट होते ही गैप छोड़ देंगे, फिर वही पंक्ति इसके स्तंभ से इंटू होगी, यानी जीरो को किससे गुणा करेंगे, जीरो से, बीच में प्लस, आयोटा को किससे गुणा करेंगे, आयोटा से, आयोटा गुणा आयोटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब इसका नंबर आयोटा को इससे इंटू करेंगे, आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, प्लस फिर जीरो को किससे इंटू करेंगे, जीरो से, जीरो को गुणा कर दिया जीरो से, कंप्लीट। अब इसका नंबर है, आयोटा को किससे इंटू करेंगे, जीरो से, फिर जीरो को किससे इंटू करेंगे, आयोटा से, जीरो को किससे इंटू कर देंगे हम, आयोटा से। अब आप यह देखिए, जीरो को इससे इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा ये, तो फिर जीरो को आयोटा से इंटू करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो रहा है, आयोटा को आयोटा से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया, जीरो, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो अपने पास जीरो आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ये घटाएंगे तो माइनस के आयोटा स्क्वायर, और ये जोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप ये देखिए, जब आयोटा का मान ये दे रखा है तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, यानी माइनस अंडर रूट वन को माइनस अंडर रूट वन से इंटू करो। ठीक है, तो अंडर रूट वन को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का वन ही आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट को अंडर रूट से इंटू करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी ये संख्या रह जाएगी। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा जीरो माइनस वन, और ये देखिए माइनस तो आगे लगा हुआ है माइनस तो ना, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस की वन है, और आगे क्या है, जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जीरो माइनस वन। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, जीरो। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में दे रखा है a माइनस बी, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना है। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स है a प्लस बी, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माना है। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स को हमने सोल्व किया था। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी को, और इसमें पूछा है हमसे a और b की वैल्यू पूछी है। जब a और b की वैल्यू पूछता है तो दोनों मैट्रिक्सों को एक बार जोड़ना है और एक बार हमें घटाना है। ठीक है, या एक बार जोड़ के एक की वैल्यू निकाल के और किसी भी एक समीकरण के अंदर रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ते कैसे हैं, देखो a माइनस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी। ठीक है, यानी इधर की और ये इधर बराबर से इधर इधर की जुड़ जाएगी। ठीक है, बराबर दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएगी। क्या है इसमें मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कितनी क्या दे रखी है हमें, 1 1 माइनस 1 1 1 और 0 1 1 1 0 0। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ये करने से क्या फ़ायदा होता है, अगर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो पहला जो अवयव दे रखा है, ठीक है, जो ए का मान दे रखा है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, प्लस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं भाई जोड़े हैं इसके अंदर, हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से देखोगे आप, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा था मैंने, तो देखिए a माइनस बी ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस a प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ से b से तो b कट जाएगा, और यहाँ से जोड़ने का मतलब क्या होता है, संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत अवयव भी घटते हैं। तो 1 किस में जुड़ेगा, 1 में, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये 1 किस में जुड़ेगा, 5 में। ठीक है, माइनस 1 किस में जुड़ेगा, माइनस 7 में, प्लस बीच में किसका चिन्ह है, प्लस, लेकिन वो माइनस का साथ है इसलिए माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 किस में जुड़ेगा, इस माइनस 1 में, तो घट जाएगा। 1 किस में जुड़ेगा, प्लस के 1 में, और 0 किस में जुड़ जाएगा, प्लस के 4 में। ठीक है, ये 1 किस में जुड़ेगा, प्लस के 11 से, और 0 किस में जुड़ेगा, 8 से, और ये 0 किस में जुड़ेगा, अपने 0 से। ठीक है, यहाँ से अपने पास हो गया 2a, यहाँ से क्या हो गया 2a निकलेगा, और ये कितने हो रहा है अपने पास 4
ये कितने हो रहे हैं 6 और ये कितने हो रहे हैं माइनस के 8, क्योंकि -1 और -7 -8, 1 -1 करेंगे तो 0 हो रहा है। ये कितने हो गए 2 हो गए, और ये कितने हो रहे हैं अपने पास 4, ये कितने हो रहे हैं 12 और ये 8, और ये जुड़ेगा तो अपने पास 0 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 2a की वैल्यू आ गई। लेकिन a की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 2 इन सबसे डिवाइड हो जाएगी, यानी a बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 समझ लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इन सबको, 4 6 8 माइनस के, ठीक है 0 2 4 12 8 और 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी ये 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे। जब 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 6, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 4, और 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे एक को उठा के समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, जिसमें भी आप रखना चाहो उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में रखता हूं मैं। ठीक हो, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, a के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दूसरे समीकरण में रख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर रख रहा हूं मैं, एक की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, यानी एक की जगह अपने पास हो जाएगा। देखिए एक का ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 -4, और ये दे रखी है 0 1 और 2, और ये 6 4 और 0, प्लस दूसरे समीकरण में रख रहे हैं ना, एक की जगह एक की मैट्रिक्स आ जाएगी, बी की जगह बी आ ही जाएगा। और आगे क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है 3 5 -7 और -1 1 4 11 8 और 0। ठीक है, बी निकालना है तो ये मैट्रिक्स से उधर जाएगी, किसकी बन जाएगी, ये माइनस की बन जाएगी। तो ये अपने पास हो जाएगा 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इधर लेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और हो जाएगा 2 3 -4, ये होगा 0 1 2 और 6 4 और 0। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स घटाने के लिए पता है आपको, संगत अवयव आपस में घटेंगे तो 3 में से क्या घटेगा -2। ठीक है, 5 में से क्या घटेगा 3। ठीक है, माइनस के 7 क्या घटेगा, माइनस का 4 घटेगा, तो घटेगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस का 1 घटेगा, माइनस का 0 हो जाएगा। इस 1 में से क्या घटेगा, माइनस का 1 और 4 -2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए 11 माइनस क्या करेंगे 6, और 8 माइनस क्या कर देंगे 4, और 0 माइनस क्या कर देंगे 0, यानी अपने पास b आ जाएगा अपने पास। इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये कितने हो रहे हैं, -3 हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है आपके पास, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 आएगा। ये क्या हो गया अपने पास 0, और ये कितने हो गए 2 हो गए। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है अपने पास 4, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी अपने पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। ठीक है, लास्ट में लिख देना आता है ए बराबर ये मैट्रिक्स और बी बराबर ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को आपको लिखना है। ठीक है, तो ए और बी पूछा था आपसे। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में अतः लिख के, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, दोनों मैट्रिक्स आप यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, कंप्लीट हुआ, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे पूछा है एक्स और वाई का मान पूछा है, एक्स और वाई का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर हो, जब दो मैट्रिक्स के बीच में किसका चिन्ह हो, बराबर हो, तो संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अवयव इसके बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x + 2, x + 2 किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो x बराबर -2, इसको इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा y निकालना है तो y देखिए ये अवयव किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी -y - 2 किसके बराबर होगा, 5 के। ठीक है, तो y बराबर, ठीक है, -y बराबर में क्या है
5, इसको इधर लेंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी माइनस वाई बराबर कितना हो गया 7। इस माइनस को इधर ले लेते हैं तो y बराबर अपने पास हो जाएगा माइनस के 7। हमसे पूछा क्या था x और y का मान, तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर -4 और y बराबर हो जाएगा माइनस के 7। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 में दे रखा है अवयव ए का क्रम, कोई अवयव एक है, ठीक है, मैट्रिक्स है ए जिसका क्रम दे रखा है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 के एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी इस प्रकार का अवयव है कि ए ट्रांसपोज बी एवं ए बी ट्रांसपोज दोनों ही क्या है परिभाषित है, ठीक है, ए ट्रांसपोज बी और ए बी ट्रांसपोज दोनों ही क्या है परिभाषित है, इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा बी का क्रम आपको निकालना है, तो हम मानते हैं पहले कि माना ए कोई मैट्रिक्स है, ए को हम क्या लिखते हैं ए आई जे लिख सकते हैं, ठीक है, ए को मैंने क्या लिखा है ए आई जे, और इसका क्रम क्या दे रखा है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, तो हम जानते हैं ये एम होता है और ये क्या होता है एन होता है, ठीक है। बी को मैंने क्या माना है बी आई जे माना है, ठीक है, बी मैट्रिक्स है उसको मैंने क्या मान लिया बी आई जे, ठीक है। तो इस दूसरे का हमें पता नहीं है, इस दूसरे का क्रम हमें निकालना है, तो उसका मैंने क्रम क्या मान लिया एम गुणा एन, ठीक है। अब हमें सवाल में ए ट्रांसपोज बी भी दे रखा है, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज में क्या होता है इसकी जो पंक्ति होती है वो स्तंभ बन जाते हैं और स्तंभ होते हैं वो पंक्ति बन जाती है, ठीक है। तो इसके स्तंभ पंक्ति की जगह पंक्ति स्तंभ की जगह ये चेंज हो जाएगा। बी ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो वही पंक्ति स्तंभ की जगह और स्तंभ पंक्ति की जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें परिभाषित दे रखा है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है ए ट्रांसपोज बी दे रखा है, क्या दे रखा है ए ट्रांसपोज बी दे रखा है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज अपने पास दे रखा है, ए ट्रांसपोज है ए जे आई 4 गुणा 3 ये दे रखा है, बी दे रखा है हमें, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, बी हमें क्या दे रखा है बी दे रखा है हमें बी आई जे एम गुणा एन, यानी दो मैट्रिक्स अपने पास है, और दो मैट्रिक्स कब गुणा होती है, दो मैट्रिक्स तब गुणा होती है जब इस मैट्रिक्स का स्तंभ, जब पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर हो, ठीक है। दो मैट्रिक्स कब गुणा होती है, हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभ, ठीक है, पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की क्या पंक्ति दोनों कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये और ये कैसे होना चाहिए अपने पास बराबर। इसका मतलब है एम का मान यहाँ से हमको पता लग गया एम बराबर कितना है 3 है, यहाँ से हमें पता लग गया एम बराबर क्या है 3 है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हमें परिभाषित ये भी दे रखा है कि ए बी ट्रांसपोज है, ए बी ट्रांसपोज, तो एक की मैट्रिक्स रखते हैं ए बराबर है ए आई जे, और क्या दे रखा है हमें 3 गुणा 4 ये दे रखा है, इनटू बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या दे रखा है बी जे आई, और क्या दे रखा है हमें एन गुणा एम ये दे रखा है। तो दो मैट्रिक्स कब गुणा होती है, दो मैट्रिक्स तब गुणा होती है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर हो, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर हो। इसका मतलब ये दोनों बराबर, यानी एन किसके बराबर है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ एम बराबर ये हो जाएगा, और n बराबर यहाँ से n नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, ये दूसरी इसलिए n यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो n बराबर कितना है 4 है, यहाँ से हम n बराबर ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो चुका है, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः b क्या पूछा है b का क्रम पूछा है, b का क्रम देखिए b का क्रम क्या है, ये b का क्रम है m गुणा n, क्या दे रखा है m गुणा n, m गुणा n, तो b का क्रम क्या है अपने पास 3 गुणा 4, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 8 में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये अपने पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये दे रखा है कि ये सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। सममित मैट्रिक्स में क्या होता है ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, ए बराबर क्या होता है ए ट्रांसपोज, तो हमें ए ट्रांसपोज भी निकालना होगा, क्योंकि सममित में क्या होता है, सममित में यही होता है कि ए बराबर उससे ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है सममित में, ठीक है। क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज में पंक्ति स्तंभ में बदल जाती है, यानी ये फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ बन जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा
स्तंभ बन जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें दिया है कि ए, यहाँ लिख देंगे दिया है कि ए सममित, ए क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स है। जब ए सममित आव्यूह है तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमें, -2 -1 और 1, -1 7 4 1 -x -3 किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने निकाल ली है, -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स, देखिए दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाए तो संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें तो x का मान निकालना है, तो देखिए इस यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से लेते हैं तो अपने पास पता लग गया, -x बराबर क्या है, 4, -x 4 के बराबर है, यानी x बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, -4। इस माइनस को इधर लगा देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9 में हमें दे रखा है 3 गुणा 3 क्रम का कोई मैट्रिक्स दे रखा है, b बराबर BIJ, ये कोई मैट्रिक्स है। और हमें आगे ये भी दे रखा है कि BIJ बराबर है I गुणा J। ठीक है, I गुणा J। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B बराबर है BIJ और कितने क्रम की मैट्रिक्स है, 3 गुणा 3 की। ठीक है, 3 गुणा 3 की का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, A बराबर 1 1। ठीक है, A क्या हो जाएगा 1 2, A क्या हो जाएगा 1 3, ये बनता है। ये क्या है, पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ। पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति। ठीक है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। यहाँ पर क्या आ जाएगी, दूसरी पंक्ति, यहाँ पे क्या हो जाएगी, तीसरी पंक्ति। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। ठीक है, अभी स्तंभ आ जाएगा इसके अंदर, ये स्तंभ ये स्तंभ। ये कौन सा स्तंभ है, दूसरा। ये कौन सा स्तंभ है, तीसरा और तीसरा। ये निकालना है आपको। तो हमें ये इनकी आवश्यकता पड़ेगी, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13, ये सब निकालना है और इसके अंदर रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 निकाल रहे हैं। A11 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, 1 गुणा 1, तो अपने पास A11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर निकाल लेते हैं हम A12 1 गुणा 2। भाई इसके अंदर स्पष्ट दे रखा है I को J से इंटू करना है, तो I ये है और J ये है। ठीक है, I मतलब क्या होती है, I पंक्ति, और J क्या होता है, स्तंभ। ठीक है, तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। और A13 निकालेंगे तो 1 को किससे इंटू करेंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अब निकालते हैं हम A21 निकालते हैं। ठीक है, यानी 2 को किससे इंटू कर देंगे, 1 से, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A22 निकालते हैं तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 को किससे इंटू करेंगे, 3 से, यानी 2 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये निकालना है हमें A31 निकालना है, यानी 3 को किससे गुणा कर देंगे, 1 से, क्योंकि सवाल में ये कंडीशन दे रखी है I को J से इंटू करो। प्लस है तो प्लस करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा है तो गुणा ही करना है इसके अंदर। ठीक है, A32 अगर निकालना है तो 3 को किससे इंटू करेंगे, 2 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। A33 अगर निकालना है, यानी 3 को किससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो अपने पास 3 हो जाएगा। ठीक है, सारे मान निकल चुके हैं। अब अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी B बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, अतः B बराबर, अतः जो B मैट्रिक्स है वो आ जाएगी A11 का मान 1 है, A12 का मान क्या है, 2 है, A13 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, A21 का मान क्या है, 2, फिर 4 और ये 6। A31 का मान कितना है, 3 6 और 9। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। पूछा है हमसे ए प्लस बी ट्रांसपोज। क्या पूछा है हमसे, ए प्लस बी ट्रांसपोज पूछा है। तो ए लिखा है मैंने, प्लस बी लिखा है, और बी के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, ट्रांसपोज। बी के ट्रांसपोज का मतलब है इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 3 -4 -1 2 और 3 प्लस। ठीक है, ये बी है, ये बी है, ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज लगाते ही चेंज हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, स्तंभ पंक्ति। तो ये पंक्ति क्या बन जाएगी, ये क्या है, पंक्ति है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्तंभ। ये पंक्ति है तो ये स्तंभ बन गया, ये पंक्ति है
तो ये इसकी स्तंभ बन गया। ठीक है, अब जोड़ना है तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने का हमें पता है कि संगत अवयव जुड़ते हैं। दो किस में जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 3 के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस का 3 जुड़ेगा। -4 के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस के 5 जुड़ेगा। ठीक है, -1 के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस के 2, और 2 के साथ कौन जुड़ेगा, 4, और 3 के साथ जुड़ेगा माइनस का 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपने को घटाना, दो में से इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 6, और ये कितने हो रहे, माइनस के 9 हो रहे, माइनस का 9 हो गया। ये कितना हो रहा है यहाँ पे 1, और ये कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए माइनस के 3। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी अपने पास क्या आ गया, A + B ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो अगले सेशन के अंदर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।